दूसरे क्रिया की तरफ चलेगी, और ऐसे क्रिया जिससे बहुत लोग पीड़ित। किडनी, आजकल किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, डायलिसिस पे लोग जा रहे हैं, और कभी बहुत दूर दिल्ली, चंडीगढ़ यहाँ डायलिसिस सेंटर होते थे, अब शहर में तो डायलिसिस सेंटर खुल गए हैं और एक भी खाली नहीं है। अगर आप उनसे समय भी लोगे तो समय नहीं मिल पाएगा। तो इतने पेशेंट डायलिसिस के पड़ रहे हैं। डायलिसिस किन कंडीशन में आते हैं? जब किडनी हमारे पूरे ब्लड को सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती, किडनी के छिद्र बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छी क्रिया है। उसका पहले साइंस समझेंगे, विज्ञान समझेंगे। पहले तो किडनी, आपको मालूम है किडनी कैसी होती है? आप प्रशिक्षक बनने जा रहे हैं तो किडनी देखेंगे, दोनों किडनी बिल्कुल जैसे राजमा होता है खाने वाला, तो बिल्कुल उसी के साथ की उसी तरीके से होती है, और इसका बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में, ठीक है। अब इसकी साइंस को समझेंगे बच्चों। जिस पेशेंट पे आप काम कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए ये पेशेंट किन कारणों से इस स्थिति में पहुंचा है, और इतने लोग किन कारणों से किडनी के पेशेंट हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हो रहे हैं, और भविष्य में स्थिति और ज्यादा खतरनाक है। देखिए, खान पान के कारण तो लोग बीमार हो ही नहीं है, लेकिन 25% है जो बीमार करने में जो मुख्य कारण है हमारे इमोशंस है। 75% व्यक्ति बीमार होता है इमोशंस के कारण, जो निगेटिव इमोशंस होते हैं। हर ऑर्गन्स की बीमारी बता देगी उस व्यक्ति के अंदर कौन सा नेगेटिव इमोशंस है। इमोशंस हमारे अपने कारण है, सामाजिक प्रभाव है उन पर, चारों तरफ से समाज ने हमको घेरा है, दबाव है हम लोगों पर, तो किसी के साथ कोई भी घटना हो सकती है। लेकिन जो किडनी जब डिस्टर्ब होती है दो कारणों से, जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा फियर होता है। वो डर कैसा भी हो सकता है। अब हम किसी को गिल्टी करने लगे, यार तुम्हारे अंदर तो डर है, सभी के अंदर डर है। किस व्यक्ति का किन परिस्थितियों में जन्म हुआ, कैसी स्थितियों में वो रहा, कितने दबाव उस पर है, वो अकेलापन महसूस कर रहा है। जब इस तरह की कंडीशन होती है जो बिल्कुल अकेला महसूस करता है, तब हमारी किडनी अफेक्टेड होती है। ये तुम्हें जानने के लिए भी है, जब भी तुम अगर ऐसा महसूस करो तो उस नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो फियर, एक तो ये साइंस आपको जाननी है। तो हर ऑर्गन्स की अलग ध्वनियां हैं, ठीक है बच्चों, हर ऑर्गन्स की अलग ध्वनि है, एक तो ये समझ लेना आप। हर ऑर्गन्स का अपना कलर है, वो उस कलर से जिंदा रहता है, जीवंत रहता है। दूसरी बात ये समझते हैं, हर ऑर्गन्स के अपने इमोशंस हैं। तो किडनी के इमोशंस क्या हुआ? एक तो नेगेटिव इमोशंस क्या हुआ? फियर, फ्यूचर की चिंता, अकेले होने का डर, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मैं अकेला ना पड़ जाऊं, इंसल्ट महसूस करना, ये नेगेटिव इमोशंस है। पॉजिटिव इमोशंस क्या है किडनी का? उत्साह, विल पावर। समझ में आ रहा है? विल पावर जिस व्यक्ति की जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उसकी किडनी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। जिस व्यक्ति की किडनी डाउन होती जाएगी उसकी विल पावर भी डाउन होती जाएगी, कुछ करने की क्षमता उसमें से खत्म होती जाएगी। विल पावर कम होगी हमारे जीवन में किसी भी कारण से तो किडनी प्रभावित होगी। विल पावर हम बढ़ाएंगे तो किडनी को भी ताकत देंगे। समझ में आ रहा है? ये पूरी साइंस पे बताई जा रही है कैसे किडनी को ठीक करेंगे अपनी। अब जो प्राण भरना है हमें, तीसरी चीज आपको समझनी है। जैसे आपने योग में प्राण जाना कि 5 प्राण होते हैं, प्राण तो एक ही ले रहे हैं हम ऐसे, लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर क्षमता होती है वो 5 प्राणों के रूपों से बदल देता है। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया? ऐसे ही हमारे हम ऊपर से जो लाइट ले रहे हैं, वायलेट लाइट, वो हमारे ब्रेन में आते ही अलग अलग कलर्स में बदल जाती है।
तो जिस ऑर्गन्स को जिस लाइट की जरूरत होती है वो प्रकाश उसी रूप में अंदर जाता है। तो किडनी को जिस प्रकाश की आवश्यकता है, जो किडनी के लिए जीवंत प्रकाश है, वो प्रकाश है ब्लू लाइट। ब्लू, समझो तुम, है ना? तो जब हम प्राण भरते हैं इसमें तो ब्लू लाइट की कल्पना करते हैं, और जैसे जैसे कल्पना करते हैं तो हमें ब्लू लाइट महसूस होने लगती है। वो महसूस क्या हमारी क्षमता है, जा तो रही है, लेकिन जब हम उसको अंदर से सहयोग करते हैं तो पावर में जाती है। और इसको जो डिसीज एनर्जी होती है, इसे योगीजन कहते हैं धुएं की तरह होती है। जैसे सिगरेट का धुआं होता है ना, ऐसे धुएं के रूप में होती है। तो भाव करके उसको बाहर फेंकना होता है अपने फियर्स को। यहाँ पर इतनी बात ध्यान रखो, जो ध्वनि अंदर हो रही है उसी ध्वनि को वाइब्रेशन देनी होती है हमें, जो ऑलरेडी किडनी की ध्वनि हो रही है। तो किडनी की जो ध्वनि है वो है, उसकी साउंड है छू। नाभि की भी वही ध्वनि है, उत्साह की भी वही ध्वनि है। जो भय है, भय को बाहर फेंकने की जो ध्वनि है, छू छू छू। तो इससे हम भय बाहर फेंकते हैं, इससे हमारे शरीर की डिसीज एनर्जी बाहर जाती है। नाभि एक्टिवेट होती है, किडनी एक्टिवेट होते हैं, साहस का जन्म होता है। तीसरा, हर ऑर्गन्स के पीछे कुछ एनर्जी के चैनल्स हैं, जहां से वे ऑर्गन्स एनर्जी लेते हैं, उनको एक्टिवेट करना होता है। ऐसे ही बिल्कुल किडनी के आगे हमारा ये एनर्जी का चैनल है नेवल का। समझ में आ रहा है? क्रिया करने से पहले तुम्हें पूरी टेक्निक को बता रहे हैं। अब हमें किडनी को ताकत देनी है, किडनी की विल पावर बढ़ानी है, किडनी की सफाई करनी है। तो हमें प्राण किस कलर में भरना होगा? ब्लू में। छोड़ना श्वास किस कलर में होगा? ग्रे, धुएं के रूप में। समझ में आ रहा है? प्राण भरते हुए क्या कल्पना करनी होगी? विल पावर, प्राण शक्ति से मैं अपनी विल पावर भर रहा हूं। मेरी किडनी विल पावर महसूस कर रही है, उत्साह महसूस कर रही है। छोड़ते हुए क्या कल्पना करनी होगी? मेरा सारा डर बाहर जा। अब देखिए, हम ऐसे बैठे हैं, किडनी कहाँ होती है? नेवल के बिल्कुल पीछे, हल्का सा, थोड़ा सा ऊपर। अब हम किडनी कल्पना करते हैं यहाँ पर, तो प्राण भरेंगे ऐसे ब्रेन में नीले प्रकाश के रूप में। भरा, किडनी पंप करी हमने, नीला प्रकाश पंप हो गया, ठीक है। और फिर क्या करते हैं? छू की ध्वनि से चैनल्स को खोलते हुए, सारे भय को बाहर फेंकते हुए, डिस एनर्जी को बाहर फेंकेंगे। फिर भरेंगे, फिर भरेंगे, पंप करेंगे, आखिर तक, फिर भरेंगे, पंप करेंगे, क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? क्लियर हो? एक साइंस और समझ रही है, हर ऑर्गन्स को पूरी तरह से ठीक करने के लिए, साइंस ऑफ वाइब्रेशंस। समस्त ऑर्गन्स को ठीक करने के लिए, समस्त सेल्स को रीजनरेट करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए क्या है? साइंस ऑफ वाइब्रेशंस। यानी कि ज्यादा ज्यादा कंपन बढ़ाओ, ज्यादा ज्यादा कंपन बढ़ाओ। कंपन बढ़ाने में जो सबसे अच्छी टेक्निक क्या है? टैपिंग। क्या है? टैपिंग। टैपिंग क्या करती है हमारे शरीर में? टैपिंग काम करती है, डेड सेल्स को आगे भेजती है। जब कंपन होता है हमारे शरीर में, जो डेड सेल्स वहां रुक गई हैं, वो उनको आगे धक्का देती है। क्यों? वो क्यों जरूरी है? जब तक आपके शरीर की डेड सेल्स नहीं हटेंगी, नई सेल्स जन्म नहीं लेंगी। एक बार डेड सेल्स जब भी जाती हैं, पुरानी नई सेल्स को अपनी इंफॉर्मेशन दे जाती है, नियम है।
योग में आके इसको कैसे ठीक करते हैं, पूरे दिन हम निगेटिविटी में रहते हैं। अगर हमारी डेड सेल्स आगे भी जा रही है, नई वाली सेल्स को वो एनर्जी देगी, वो इंफॉर्मेशन देगी, और वो नई सेल्स भी हमारी बीमार हो जाएगी। तो योग में क्या होते हैं, हम क्या सोचते हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तो डेड सेल्स को बाहर निकाल रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तो नई सेल्स हमारी स्वस्थ पैदा होती है। तो 2-3 चीज़ों को समझना है, पेशेंट को भी बताना है कि पॉजिटिव रहना क्यों जरूरी है, क्यों हम बार बार ध्यान में कहते हैं कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, सोचते हैं कोई काफी पेशेंट सोचते हैं इससे स्वस्थ थोड़ा ही हो जाएगा व्यक्ति। नहीं, इसके पीछे एक साइंस है। आपकी निरंतर डेड सेल्स हम आगे भेज रहे हैं, तो जो नई सेल्स आ रहे हैं हम उसे कह रहे हैं हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, वो स्वस्थ पैदा होगी। अन्यथा पुरानी सेल्स जो होगी नई सेल्स को इंफॉर्मेशन दे जाएगी, वो बीमार होगी। ठीक है, टैपिंग उसे आगे करती है। तो इसमें आगे क्या करना होता है, श्वास को भरेंगे, छोड़ेंगे, इतना तो तुमने सीखा, लेकिन अंत में आप इसको 9 बार करें, 18 बार करें, 36 बार करें, 72 बार करें, लेकिन जब खत्म करें तो कैसे करना है, अंतिम श्वास भरेंगे और किडनी को पंप कर लेंगे। अंतिम श्वास भरा, किडनी पंप कर ली, दोनों मुट्ठी से किडनी को हिट, ढीला ढीला, ढीले हाथ से कंपन, कंपन अंत तक। फिर जो थी डिसीजन बाहर फेंक दी, कंपन को महसूस करना है। करेंगे इतना, ठीक है, समझ में आ गया है? तो विलु प्रकाश को बढ़ना है, छू की धमनी से सारे फेयर को डर को बाहर फेंकना है। तो करें, आप शुरू करें, प्राण शक्ति भरें, छू की धमनी से सारा फेयर मेरी किडनी में से बाहर आ रहा है, बाहर फेंकें, छू छू धमनी, छू, क्योंकि वहां की धमनी, वहां जो आपस में जो वाइब्रेशन हो रही है वो छू की धमनी पैदा कर रहे हैं। पंप करें, छू, फिर भरें, नीले प्रकाश के रूप में भरें, फिर एक बार नीले प्रकाश के रूप में भरें, पंप करें। ऐसे आपको इसको 30 बार, 50 बार, 100 बार जो भी आप कर सकते हैं। अंत में क्या करना है, खत्म कैसे करेंगे, प्राण शक्ति भरें, पंप कर ले किडनी को पूरा, दोनों मुट्ठी बांधे, हिट करें, पूरा हिट करें किडनी को, पूरा शक्ति से हिट करें, पूरी शक्ति से हिट करें, पूरा कंपन पैदा करें, अंदर वाइब्रेशन पैदा करें, छोड़ दें, और अंत में क्या, ध्यान में पहुंच जाए, फील करें, वाइब्रेशन फील करें, झंझनाहट कंपन महसूस करें, मेरी किडनी हीट हो रही, गर्म हो रही है, मेरी किडनी वाइब्रेट हो रही है, मेरी किडनी स्वस्थ महसूस कर रही है, मेरी किडनी हल्का महसूस कर रही है, क्योंकि सारा डिसीज एनर्जी निकल गई, मेरी किडनी एनर्जेटिक हो रही है। ठीक है बच्चों, ऐसे आप किडनी के पेशेंट को निरंतर इस तरह के अभ्यास कराकर उनके किडनी को ताकत दे सकते हैं। प्राण शक्ति किडनी को देकर उसमें से फियर निकालना, डर निकालना, और निरंतर जो प्राण शक्ति वहाँ जाती है और वो उसको अपने आप फील करती है। हमारे हर ऑर्गन्स को में पुनः इनको जीवित करने की क्षमता होती है। ऑर्गन्स की सेल्स में अपने आप होती है, लेकिन बाहरी सहयोग हमारा नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए वो डे बाय डे डाउन होते चले जाते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। तो ये दूसरी टेक्निक थी जो आपको आगे लोगों तक पहुंचानी है। लोग बहुत पीड़ा में, बहुत परेशान हैं। अगर उनको योग की तरफ लाया जा सके तो उनका जीवन परिवर्तन हो सकता है और उनको अपने जीवन का अर्थ भी पता लग सकता है। अब तीसरी टेक्निक मैं शुरू करने जा रहा हूँ।